नील कहाँ पहुंचे? देव सर अभी हम मधुर के घर के बाहर हैं। अच्छा गुड। तुम अंदर जाके उससे बात करो। मैं फोन स्पीकर पे डाल रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी देव सर, एक बात बताइए, परिधि कैसी है? परी ठीक है, वो तुम्हारी आवाज सुन सकती है। ओके। हेलो नील वीरे। परी दीदी, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपको अपने फेवरेट नील वीरे पे ट्रस्ट है ना? तो बस आपका नील वीरा सब कुछ ठीक कर देगा। तू मेरा बेस्ट वीर है। बस तो फिर टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच देव सर, हम जल्दी लौटेंगे। बाय। तू मेरे राजू से मिलेगा ना? तू मेरी बात कराएगा उससे? आप टेंशन ना लो परी दीदी, आपके राजू राजकुमार को मैं लेकर आऊंगा और आपकी बात मैं पक्का करवाऊंगा, पिंकी वाला प्रॉमिस। थैंक यू परी दीदी। आप खुश? हाँ, इतना सारा तुम्हारी ये खुशी बनी रहे परी, तुम्हारी खुशी में मैं अपनी खुशी ढूंढ लूंगा। नमस्ते आंटी, मैं सिर्फ आपसे बात करनी थी, अंदर आकर बात कर सकते हैं? हाँ बेटा, आ सकते हो। तुम्हारे पापा का कॉल आया था, उन्होंने ही बताया कि तुम लोग आने वाले हो। आंटी देखिए, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन गलती को तो एक ही तरीके से सुधारा जा सकता ना कि सॉरी बोल के और अपनी गलती को मान के। तो आंटी जी प्लीज माफ कर दीजिएगा। अरे कोई बात नहीं बेटा। अरे मधुर, रियली सॉरी, मैंने ना गुस्से में, मुझे आइडिया नहीं था मैंने क्या कर दिया। मेरी जो परी दीदी है ना, मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और ये जो शादी का टॉपिक चल रहा था वो बेसब्री से इंतजार कर रही है अपने बचपन से। तो एक भाई होने के नाते मैं अपनी बहन के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव हो गया था। क्या होता ना कि इमोशंस में इंसान गड़बड़ कर जाता है, तो प्लीज सॉरी। इट्स ओके। मैं कोई भी बात अपने मन में नहीं रखता। मुझे इस रिश्ते के लिए जो भी कहना था मैं सबके सामने तुम्हारे घर पे कह चुका हूँ। मेरी बहन खुशी की डेथ का मुझे दुख था, इसीलिए मैं परी से शादी करना चाहता था, उसे खुश रखना चाहता था। आप लोगों ने मधुर जी, घर में जो कुछ भी अपशगुन हुआ उसकी वजह मैं ठहरी, और उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। आप प्लीज उसकी नाराजगी परी दीदी और रिश्ते पे मत निकालिएगा। आप प्लीज परी दीदी से गुस्सा मत होइए, उनकी तो इसमें कोई भी गलती नहीं ठहरी। उल्टा वो तो आपसे शादी करने के सपने देख रही है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ ठहरा, और मैं सच में उसके लिए आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। काचू जी, आप कितनी बार हाथ जोड़ेंगी? मैं समझ गया हूँ आप लोगों को अपनी बातों का पछतावा है, और जब किसी इंसान को अपनी गलती का एहसास हो तो उसे माफ कर देना चाहिए। देखिए, मुझे तो परी पसंद है ही, मैं खुद ही तो रिश्ता लेकर आया था। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। आपको पता नहीं है आपने कितनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे सर से मतलब दूर कर दी है। एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि प्लीज आप ना मेरी परी दीदी से बात कर लो, बिकॉज उन्होंने ना खाना खाया ना दवाई खा रही हैं, रो रही हैं, तो वो थोड़ी सी स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। मैं कॉल लगाऊं? श्योर। फोन। हाँ नील। हाँ देव सर, अब एक बार परी दीदी को फोन पकड़ाएंगे जरा, वो मधुर जी परी दीदी से बात करना चाहते हैं। हेलो हेलो परी। हेलो बाद में, पहले मैंने ये दसो, मुझसे शादी करोगे ना? मैंने अपनी दुल्हन बनाओगे ना? हाँ परी, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, तुम्हें ही अपनी दुल्हनिया बनाऊंगा, तुम ही मेरी पत्नी बनोगी। परी क्या कर रही हो?
थैंक यू सो मच मधुर जी, मतलब आई एम सो ग्लैड कि मेरी परी दीदी के हस्बैंड आप होंगे, बिकॉज आप जैसा मैच्योर, समझदार और आप उनको संभाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आंटी जी, मतलब इतना कुछ हो गया और आपने फिर भी हमें अपने घर में घुसने दिया, हमें हमारी बात रखनी थी। सो स्वीट ऑफ यू। काजू चले। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू। मेरी शादी होने वाली है। अब बोलो बुलेट, आओ आओ, मेरा दूल्हा बन गया, मेरा दूल्हा बन। देख से, मैंने सबको बता के आती हूँ, मेरी शादी होने वाली है। वैसे पवित्रा, तुम नील को सच में लाइक करती हो ना? प्यार करती हूँ मैं नील से। ऑफ कोर्स, यस, आई एम श्योर। तुम्हारी आंखों से पता चलता है। लेकिन अगर ऐसा है तो नील को थोड़ा संभालो पवित्रा। बहुत भोला है नील, भटकता रहता है। अब भटकते भटकते तुम्हारे हाथ से ही ना छूट जाए। अरे रे रे रे, थैंक गॉड ये तुम्हारे हाथ से नहीं छूटा। अब देखो क्या है ना, ये जो पहाड़ों में रहने वाली लड़कियां होती है ना, पहाड़ों के रास्तों जैसे टेढ़ी मेढ़ी होती है, कब किस मोड़ पे किसको फंसा ले, यू नेवर नो। और नील को काजू ने ऐसे ही तो फंसाया। 2 दिन के लिए रहने आई थी, अब कूद के जैसे चिपक के रह गई है। और काजू को नील के सामने कुछ कह नहीं सकते। नील मेहरबान है काजू पर, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। देखो मुझे नहीं पता कि तुम्हें उन लोगों की इस बॉन्डिंग से कुछ प्रॉब्लम है भी या नहीं, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा है ये सब। पवित्रा, एक तुम ही हो जो नील को काजू के जंगल से बचा सकते हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा प्यार किसी और का हो जाए और तुम देखते ही रह जाओ। मम्मी, वो की होया? हाँ, खड़ी हो पुत्र। परी तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। की कितना तूने परी? माँ मैंने कुछ नहीं किया जानबूझ के। वो ऐसे पानी गिरा था तो भूमि भाभी फिसल गई और सब गिर गया। अच्छा ठीक है, पानी और मेरी तरफ से सारी। सो के परिधि आदत हो गई अब तो। अच्छा मेरे पास ना एक बहुत चंगी खबर है। क्या हुआ पुत्र? माँ मेरी शादी तय हो गई है फिर से। मेरी शादी होने वाली है। सच बोल रही है। मेरा दूल्हा मिल गया। ओए पुत्र, ये तो बड़ी चंगी गल हो गई। रब की मेहर है कि तेरी बात फिर से बन गई बच्चे। ये तो बड़ी चंगी गल है ना सर जी? सिर्फ शादी को अपनी जिंदगी मत बनाओ परी। शादी आसमान का एक सितारा है, पर मैं चाहता हूँ तुम कई आसमानों में उड़ो और उन पे छा जाओ। तुझे इतना यकीन कैसे था कि वो लोग वापस आएंगे, वो भी खुद चलकर? अरे उस दिन ऑडिटोरियम उसके गाने वाने सुनने नहीं गया था मैं, उसके परिवार की बातें सुन रहा था मैं। उस कमअकल मंदबुद्धि को कोई बर्दाश्त नहीं करता उसके घर में। अब ऐसे में इस कमअकल को कोई अच्छा खासा डॉक्टर मिल जाएगा तो उसकी तो लॉटरी लग जाएगी ना। मैं इस कमअकल लड़की का बोझ उठाने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस बोझ को उठाने की अच्छी खासी कीमत वसूलूंगा मैं। और जिस दिन पैसे आ गए उस दिन इसे ठिकाने लगा दूंगा। देखो मेरा जितना काम था हो गया, अब बाकी आपको संभालना है। किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। कल जब रिश्ते के लिए फोन करें तो हम फिर ड्रामा करेंगे।
काजू, तुमने मधुर से माफी भी मांग ली, उसने माफ भी कर दिया। अभी तुम्हें क्या लगता है? नील जी, आपने ध्यान दिया था, जैसे ही मैंने माफी मांगी उसने शादी के लिए राजी होने के लिए ना 1 मिनट भी नहीं लगाया। इसका मतलब ये ठहरा कि मधुर को ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब ना वो कोई ना कोई गलती करेगा, और जैसे ही उसने गलती की ना नील जी, हम उसकी सच्चाई सबके सामने ला देंगे। नील जी, आप जानते हैं मधुर को क्या लग रहा है? मधुर को लगता है कि हम लड़की वाले हैं, सामने से माफी मांगने आए हैं। इसका मतलब कि हम डरते हैं, हम डरते हैं कि वो कहीं ये रिश्ता करने से मना ना करते। उसे लगता है कि परी दीदी के कहने पर ना हम कुछ भी कर जाएंगे उसके लिए। पर मैं वादा करती हूँ नील जी, मैं उस मधुर को ना परी दीदी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। क्या हुआ? बंद हो गई गाड़ी। यहाँ सुनसान जगह पे। देखता हूँ। नील जी, क्या हुआ? नहीं, तुम परेशान मत हो, गाड़ी में बैठ जाओ तुम। लगता है इंजन का प्रॉब्लम है कोई। इंजन? देखते हैं यहाँ पे अगर कोई मैकेनिक मिल जाए। पता है ऐसे वक्त पे मेरा फोन मुझे धोखा देता है। क्यों? लो बैटरी एंड नो नेटवर्क। कुछ नहीं होता, फोन दो। मेरा फोन तो मैं लेकर ही नहीं आई। वो जल्दी जल्दी में घर से निकले ना, तो शायद घर पे ही रह गया। अमेजिंग। तो अब ऐसी बात ठहरी कि हम इस सुनसान सड़क पे अकेले हैं इस खराब गाड़ी के साथ। मेरे फोन में लो बैटरी है, नो नेटवर्क, और तुम अपना फोन नहीं लाई। तो क्या करेंगे? तो फिर क्या करें? पैदल चलते हैं। पर कहाँ? कहीं भी नहीं, बस देखते हैं, जहाँ पे नेटवर्क आएगा वहां पे घर वालों को कॉल कर दूंगा। अगर नेटवर्क नहीं आया तो आपके महादेव जी के भरोसे। चलिए पानी ले लेती हूँ। वैसे यहाँ की वाइब अलग सी है। और तुम अगर अपना फोन कैरी कर ली थी तो क्या जाता, बताना। नील जी, दुनिया में सब कुछ मेरी गलती होती है क्या? अब ये भी मेरी गलती ठहरी कि मैं फोन नहीं लाई। अगर मैं अपना फोन ले भी आती और उस पर नेटवर्क नहीं आता तो क्या कर लेते हम? ओह, ये तुम्हारा गुस्सा बोल रहा है या फिर गुस्से के पीछे छिपा हुआ डर? तुम्हारा ये सुनसान सड़क है और तुम्हारा डरना लाजमी। अरे लेकिन तुम तो टूर गाइड ठहरी ना, तुम तो लोगों को घुमाती फिराती थी इन पहाड़ों में। सुनो, तुम डर रही हो ठीक है, लेकिन वहां पर भी तो कोई दूर दूर तक नहीं होता था। तभी तो कह रही हूँ नील जी कि अंधेरा होने से पहले ना किसी सुरक्षित जगह पे पहुंचना बहुत जरूरी ठहरा। अंधेरा होने वाला है और ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। दिन भर काम काम काम, ये लाओ वो लाओ, चाय का एक कप मांगो तो चाय का कप नहीं देते ये लोग। अंकल जी प्लीज देखिए, मेरी ना गाड़ी वहाँ पे खराब हो गई है, तो आप अगर मैकेनिक बता दोगे तो हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। वहाँ पे एक दुकान है, यहाँ से सीधे चले जाओ और 2 किलोमीटर के बाद में दाएं मुड़ जाओ। ओके ठीक है, दाएं ना अंकल, थैंक यू। रुको, बाएं बाएं मुड़ो, बाएं बाएं बाय। अंकल दाएं या बाएं? अरे दाएं बाएं जो भी जाओ वहाँ तुमको मदद मिलेगी। अंकल एक और हेल्प चाहिए थी आपकी, वैसी कर दो। क्या? फोन है तो यूज कर सकते हैं? फोन वोन मैं नहीं रखता, आदमी को आदमी से बात करनी चाहिए, फोन से नहीं। दादाजी, आप थके हुए लग रहे हैं, थोड़ा पानी पी लीजिए। ये लीजिए। धन्यवाद बेटा, भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। यार पता नहीं, ये रास्ता सही नहीं लग रहा मुझे। अब आपको सही नहीं लग रहा? जब मैंने आपसे कहा था कि एक बार दोबारा रास्ता पूछ लीजिए, तब तो आपने पूछा नहीं, क्योंकि आप वो क्यों करेंगे जो मैं कह रही हूँ, है ना? अरे मुझे थोड़ी पता था यार, क्या कर रही हो? अरे अंकल को खुद नहीं पता था कि लेफ्ट जाना है राइट जाना है, उल्टा मुझे बोल रहे थे कि बेटा सिलेक्ट कर लेना जहाँ तुम्हें।